नमस्कार दोस्तों। YouTube चैनल के माध्यम से B15 फोर्थ फ्लोर उपन्यास को आप सभी तक पहुंचाने का निर्णय आसान नहीं था। काफ़ी सोच विचार के बाद ही ये निर्णय लिया जा सका है। फोर्थ फ्लोर इस देश के युवाओं की वर्तमान रियल स्थिति पर आधारित संभवतः अपनी तरह का पहला उपन्यास है, जिसमें विद्यार्थी जीवन अपने पूरे वैभव के साथ उपस्थित है। साथ ही देश दुनिया के बड़े बड़े मुद्दे भी। हास्य और व्यंग साथ साथ चलता है, क्योंकि YouTube पर इस किताब को सभी आयु वर्गों के बहुत से लोग सुन सकते हैं। इसलिए हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं मित्रों, ये हमारी 23वीं किताब है, लेकिन साथ ही ये पहली किताब ऐसी है जिसमें थोड़ी बहुत गाली गलौज और हंसी मजाक मिलेगी। दरअसल फोर्थ फ्लोर के पात्र जो भाषा बोलते हैं, वही भाषा इस उपन्यास की भाषा है। 25-26 वर्ष के बेरोजगार युवाओं से हम उनकी भाषा नहीं छीन सकते थे। इससे उपन्यास का वातावरण कृत्रिम हो सकता था और फोर्थ फ्लोर मुख्यतः वातावरण प्रधान उपन्यास ही है। अतः आपसे इस बात को साथ लेकर चलने का निवेदन करते हैं। इस उपन्यास को आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन से मंगवा सकते हैं या बुक ऑडियो पर श्री विकास विनीत झा की बेहद प्यारी आवाज़ में एक साथ सुन सकते हैं। YouTube पर मेरी आवाज़ में भी सुन सकते हैं, पर इसके लिए आपको इसके विभिन्न एपिसोडों का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस किताब की शुरुआत हम इसके प्राकथन से करना चाहेंगे। प्राकथन ये है B15 फोर्थ फ्लोर। 13 जनवरी 2013 को अपने कमरे में ताला लगाकर जब मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था, उससे पहले ऐसी किसी पुस्तक की मेरी कोई योजना नहीं थी। कॉलोनी के मुख्य गेट से बाहर आते आते और मित्रों से विदा लेते समय तक मैं ऐसी एक पुस्तक लिखने का संकल्प ले चुका था। हजारों घटनाएं और सैकड़ों पात्र मेरे सामने थे। वर्ष 2013 में जब मैं मुंबई में था, इस पुस्तक का लेखन कार्य शुरू हो चुका था। लगभग 7 वर्षों में ये उपन्यास पूरा हुआ है। पुस्तक आंखों देखी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ढेर सारी घटनाएं हैं जिन्हें कुछ काल्पनिक पात्रों में बांट दिया गया है। पुस्तक के नाम को लेकर काफी माथापच्ची हुई है। दिसंबर 2001 से लेकर जनवरी 2013 तक मैं लगातार क्रिश्चियन कॉलोनी में रहा। B15 बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पर कमरा नंबर 403 में मैंने अपने जीवन के बेहद महत्वपूर्ण 3527 दिन गुजारे। ये एक बेहद लंबा सफर था और यादगार भी। इसी कमरे में रहकर पुस्तक के सृजन की सामग्री मिली है, इसलिए इससे बेहतर नाम और क्या हो सकता था। B15 फोर्थ फ्लोर इसी क्रिश्चियन कॉलोनी की कथा है, जिसमें आसपास के काफी बड़े इलाके को शामिल करना पड़ा है, क्योंकि इनके बिना कॉलोनी की कथा कहना आसान नहीं है। विजयनगर, किंग्सवे कैंप, हडसन लेन, दिल्ली विश्वविद्यालय का उत्तरी कैंपस और इसके नामचीन कॉलेज,
यथा रामजस, SRCC, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, दौलतराम, सेंट स्टीफन्स, मिरंडा, करोड़ीमल, हंसराज और हिंदू आदि। साथ ही मुखर्जी नगर, नेहरू विहार और गांधी विहार इस उपन्यास के भूगोल का निर्माण करते हैं। उपन्यास के सभी पात्र काल्पनिक होकर भी वास्तविक हैं। ढेर सारी घटनाएं और जिंदगी की परिस्थितियां हैं जिन्हें इन पात्रों में बांट दिया गया है। वैसे तो कॉलोनी में एक पात्र ढूंढो तो 10 मिल जाएंगे। एक से बढ़कर एक नमूने हैं, लेकिन पूरी कथा कहने के लिए मुख्यतः 7-8 पात्रों का सहारा लिया गया है। मारू, बुच्ची बाबू, बालाजी, पुत्तन बाबू, गोगा जी, बनारसी बाबू, खाटू दादा, गुलेरी बाबू, बद्री प्रसाद आदि काल्पनिक पात्र जरूर हैं, लेकिन कॉलोनी की सच्ची घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन फिर भी कोई व्यक्तिगत पात्र इस उपन्यास का मुख्य पात्र नहीं है। ये कहानी कॉलोनी की है, एक अंचल विशेष की है। उसकी संस्कृति, रहन सहन, खान पान, उसकी समस्याओं और उसके सपनों की पूरी विश्वसनीयता के साथ चित्रित किया गया है। कॉलोनी में ज़्यादातर लोग सिविल सेवा से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यथा संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं। उपन्यास को पढ़ने के क्रम में आपको सिविल के अभ्यर्थियों की समस्याओं, तकलीफ़ों और उनके सपनों को बेहद नज़दीक से देखने जानने का मौका मिलेगा। मारू, बालाजी, बुच्ची बाबू, बनारसी, लल्लन आदि आपको दिल खोलकर हंसने को मजबूर कर देंगे, लेकिन इनके जीवन में आपको हिंदुस्तान के युवाओं की परिस्थितियों के दर्शन भी होंगे। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के युवाओं की समस्याएं प्रायः एक सी हैं। इसलिए क्रिश्चियन कॉलोनी की ये कथा विश्वव्यापी हो जाती है, जिसमें कम से कम अपना देश तो समाहित हो ही जाता है। मैं किसी भी चीज़ से अपना दामन बचा नहीं पाया। हास्य भी है, करुणा भी है, शरारत भी है, तो गलतियां भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं और हंसी खुशी का वातावरण भी। कॉलोनी की भाषा की गाली गलौज को थोड़ी बहुत सावधानी के साथ त्यों का त्यों ले लिया गया है। वास्तव में कॉलोनी को उसकी पूरी संस्कृति और जीवन व्यवहारों के साथ प्रस्तुत किया गया है। एक के बाद एक घटनाएं घटित होती हैं और इस प्रकार उपन्यास आगे बढ़ता है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। पढ़े लिखे युवा तक बेरोजगारी के अभिशाप से त्रस्त हैं। युवाओं का खाली घूमना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। उनकी ये समस्या बहुत सी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्याओं का कारण भी बनती है। युवाओं के जो सपने होते हैं वे खुद अपने लिए तो होते ही हैं, साथ ही उनके परिवार भी इन सपनों का हिस्सा होते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं ये बहुआयामी हैं। ये उपन्यास ऐसी सभी समस्याओं से रचनात्मक स्तर पर जूझता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस उपन्यास के माध्यम से क्रिश्चियन कॉलोनी, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार में रहे हुए लोग एक बार फिर अपने बीते वक्त में वापस जा सकेंगे। उनकी यादें और उनके द्वारा भोगी हुई परिस्थितियां हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी। आप 60-65 वर्ष की आयु में भी जब चाहें तब अपने बीते समय की यात्रा कर सकेंगे। साथ ही देश भर का युवा वर्ग हिंदुस्तान के इतिहास में अपनी स्थिति और भविष्य में अपनी भूमिका का निर्धारण कर सकेगा। इसलिए ये उपन्यास सभी वर्गों पर सारगर्भित बात करता है, वह प्रश्न उठाता है। पुस्तक में भरपूर मनोरंजन उपलब्ध है। पाठक वर्ग वर्षों तक मारू, बालाजी, बनारसी बाबू, लल्लन पांडे या पुत्तन बाबू आदि को भुला नहीं पाएगा। सिविल सेवा की तैयारी करने वालों, अन्य विद्यार्थियों, विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं और युवा वर्ग के साथ साथ ये उपन्यास सभी वर्गों के लिए कभी ना भुलाई जा सकने वाली कथा के रूप में स्थापित हो सकता है। अंततः मैं छोटे भाई के समान मित्र करण को धन्यवाद देता हूँ। उपन्यास पूर्ण होने के बाद वह इस पुस्तक का पहला पाठक बना है। उसके सुझावों ने पुस्तक को और भी अधिक व्यवस्थित व प्रभावशाली बनाने में मदद की है। 3 लोगों को धन्यवाद कहे बिना पुस्तक की चर्चा अधूरी रहेगी।
कोरोना काल में लॉकडाउन चल रहा था और मुझे उपन्यास के फ़ोटो बनवाने के लिए किसी आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, जो संभव नहीं हो पा रहा था। पत्नी ने सुझाव दिया कि मम्मी फ़ोटो बना सकती हैं। बात की गई। उन्होंने इतने अच्छे फ़ोटो बनाए कि सच में मैं हैरान रह गया। अब बाहर जा नहीं सकते थे तो फ़ोटो स्कैन कैसे हो? तो मेरी मदर इन लॉ श्रीमती अलका रस्तोगी ने पुस्तक को पढ़े बिना केवल सिचुएशन जानकर फ़ोटो बनाए और सिस्टर इन लॉ डॉक्टर अदिति रस्तोगी ने उन्हें मोबाइल से स्कैन किया और रंग दिया। दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पवन वर्मा मेरी अधिकांश पुस्तकें टाइप करते हैं, लेकिन इस बार समस्या ये थी कि प्रूफ रीडिंग एडिटिंग के लिए मुलाकात कैसे हो। हम दोनों ने लगभग 50 घंटे फ़ोन पर बिताए होंगे। उनका भी धन्यवाद। मैं नहीं जानता कि सच्ची घटनाओं पर लिखे इस फिक्शन को मैं कितना अच्छा लिख पाया हूँ, लेकिन मुझे अपनी निष्ठा और अपने परिश्रम पर संदेह नहीं है। 8 फरवरी 2020 रात्रि 3 AM।